शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ। फैजाबाद रोड पर कार के शोरूम में भीषण आग लगने की खबर आ रही है लखनऊ से। बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल में यह भीषण आग लगी बताई जा रही है। कार का शोरूम है, इमारत में 5 लोगों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है। तीसरी मंजिल पर खड़ी होती हैं लग्जरी गाड़ियां और तीसरी मंजिल इमारत में बना है कार सेक्शन और स्पेयर पार्ट का सेक्शन। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया है, जैसा कि आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए राजन, चिन्हक के फैजाबाद रोड पर ये शोरूम बना हुआ है, जहां पर जो 5 मंजिल की बिल्डिंग है उसमें तीसरी मंजिल पर कार सेक्शन है और वहाँ जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वहाँ मरम्मत का काम भी होता है, सर्विसिंग भी गाड़ी की होती है। वहीं पर आग लगी है और करीब आधा घंटा हो चुका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची है, लेकिन चूंकि तीसरी मंजिल है और वहां पर पहुंचने के जो इतना तेज भीषण धुआं हो रहा है, रास्ता पूरा धुएं से भरा हुआ है, आसपास के इलाके में धुआं फैल गया है, तो भीतर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। मास्क लगाए हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, सारे इंतजाम है, फिर भी आग की लपट और भीषण गर्मी, तेज हवा की वजह से भीतर उस शोरूम के भीतर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगाया गया है, जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जिससे जो ऊंचाई पर जाकर वहां पर भीतर घुसते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और आग बुझाने की कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 5 दमकल लगी हुई है, 5 दमकल अलग अलग जगह से, जो आसपास की बिल्डिंग है वहां से भी पानी ऊपर से फेंकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो कांच के उनके शीशे की दीवारें बनी है उनको तोड़ के भीतर पानी पहुंचाया जा सके। भीतर कई गाड़ियां भी खड़ी थी, लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, तो लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। अभी जो इसके शोरूम के मालिक हैं, मैनेजर हैं, वो सब बाहर हैं। जो भीतर फंसे हुए थे लोग, उनको सुरक्षित बता रहे हैं कि निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भीतर ऐसा तो नहीं, आशंकाएं जताई जा रही कि कोई धुएं से बेहोश हो गया हो। तो अभी एक सर्च ऑपरेशन चलना है। आग लगभग काबू में है, धुआं इतना है कि अंदर भी जाना मुश्किल हो रहा है। तो टीम जो फायर ब्रिगेड की है वो भीतर घुसकर कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बेहोश हो गया हो या कोई बेसुध हो गया हो और बेहोश होकर गिर पड़ा हो। तो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो इनकी लैडर है वो पहुंचेगी और तमाम फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी वहां है, स्थानीय पुलिस भी वहां है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी कैजुअलिटी की सूचना नहीं आई है, कोई ऐसी अप्रिय सूचना नहीं आई है। जान माल का जो नुकसान है वो किसी भी तरह से अभी सामने नहीं आया। लेकिन जो कारें वहां खड़ी थी शोरूम के 3rd फ्लोर पर, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। चूंकि लोड इतना है, जो एसी है वहां पर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं तमाम, उनका लोड था, इस वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि जो बिजली का पैनल है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई है। लेकिन जो अभी जो मूल वजह है वो बाद में सामने आएगी। जो अभी शुरुआती जांच है, शुरुआती पड़ताल है, उसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का ये भी कहना है, अधिकारियों का, कि कोई भी जान का क्षति नहीं हुई है। लेकिन हाँ, राहत भरी बात आप विवेक ये दे रहे हैं कि कोई अप्रिय सूचना नहीं है अभी तक और जान का नुकसान नहीं होने की बात अभी तक है, अभी तक की स्थिति है। हमारे साथ बने रहिए विवेक आप। एक और बड़ी खबर है इस बीच हमारे पास, और ये खबर है गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ी हुई। जी हां, इसके मुख्य आरोपी मुर्तजा की कोर्ट में पेशी हुई है और लखनऊ की एक कोर्ट में आरोपी मुर्तजा की पेशी हुई है। गोरखपुर से मुर्तजा को लखनऊ लाया गया। मुर्तजा की रिमांड मांग सकती है एटीएस। इस मामले में तमाम जो तफ्तीश कर रही है वो एटीएस कर रही है और इसीलिए मुर्तजा की रिमांड मांग सकती है एटीएस। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, और क्या सूचना है आपके पास? राजन, मुर्तजा गोरखपुर के जेल में था, लेकिन उसको आज सुबह करीब 4 बजे वहां गोरखपुर जेल से एटीएस और एनआईए की जो ज्वाइंट टीम है, ज्वाइंट टीम मुर्तजा को लेकर आई है और यहाँ पर उसको कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट से उसकी रिमांड हो सकती है। मुर्तजा की उसको सामने लाके कई मुद्दों पर पूछताछ करनी है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी जवाब जानने हैं, क्योंकि 2 बार एटीएस ने रिमांड पर लिया था। लेकिन मुर्तजा के लिए जो लगातार चीजें सामने आ रही हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको वेरीफाई करना है, भौतिक सत्यापन भी करना है। कई जगह उसको ले जाना था। जब दोबारा उसको रिमांड पर लिया गया था तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां वो नहीं ले जा पाए थे सुरक्षा कारणों से। लेकिन अब चूंकि एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है और जांच एनआईए भी कर सकती है बहुत जल्दी। एनआईए को जो शासन की तरफ से है और जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अभी एनआईए ने टेक ओवर नहीं किया है जांच को। तो ये हो सकता है कि आज जब मुर्तजा को लाया गया है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेकर जो आगे की पूछताछ की जानी है और एनआईए को जांच जाएगी या नहीं जाएगी, एनआईए उसको स्वतः संज्ञान लेकर जांच ले सकती है। ये सारे फैसले आज होने हैं। मुर्तजा का मामला चूंकि गोरखपुर जब मंदिर पर हमला हुआ था तब से सेंसिटिविटी बनी हुई है और उसके तमाम
जो आतंकी संगठन है उनसे कनेक्शन भी सामने आए हैं। बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे साक्ष्य, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो मिले हैं। तो अब मुर्तजा की जांच अगर एनआईए के पास जाती है, जो अभी तक जो इंडिया में पूरा नेटवर्क उसका छाना जा रहा था, खंगाला जा रहा था, अब विदेशों में, चूंकि एनआईए की जांच का दायरा विदेशों तक में है, जहां भी जांच एजेंसी विदेशों में, नेपाल की बात आ रही है, सीरिया की बात आ रही है, तो एनआईए अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी, तभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जी बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आगे बढ़ते हैं सीतापुर से आ रही खबर के साथ। आजम खां से मिलने पहुंचे हैं प्रमोद कृष्णम और जेल में आजम से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। आजम खान ने प्रमोद कृष्णम से मिलने पर सहमति जाहिर की है। कल आजम ने सपा के रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया था। अपने दल के नेताओं से तबीयत खराब होने की वजह बताकर कल ही आजम खान ने मिलने से इनकार किया था जेल में, लेकिन आज जब प्रमोद कृष्णम पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए आजम खान। तो सीतापुर जेल में मुलाकात हो रही है प्रमोद कृष्णम की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन पहुंचे हैं सीतापुर और आपको दिखाना चाहेंगे कि अब वो मिलने के लिए आजम खान से पहुंचे हुए हैं और अभी गाड़ी पे ही बैठे हुए हैं और कुछ ही देर बाद आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जिला कारागार पहुंचेंगे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन पहुंच चुके हैं सीतापुर और सबसे पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर, और इस समय गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। अभी वो नीचे नहीं आ रहे हैं, शायद किसी से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखना होगा कि आजम खां वाकई में बीमार थे या फिर वो समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आया था उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। तो ये हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनको हम दिखाना चाहेंगे कि अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो है वो कुछ ही देर बाद उतरने वाले हैं और ये अभी जिला कारागार पहुंचेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन। आज तय हो जाएगा कि आजम खान मिलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज जो कुछ निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज आजम खान तैयार हो चुके हैं मिलने के लिए। तो इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णन अब कुछ ही देर बाद उतरने वाले हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हैं सीधे तौर पर, और जैसे ही हमारी बातचीत होती है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। पंकज सिंह गौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, मुलाकात शुरू हुए कितना वक्त हो चुका है? देखिए राजेंद्र जी, आपको बता दें कि क्योंकि जो प्रमोद कृष्णम है वो आधे घंटे से भी अधिक समय हो चुका है, वो सीतापुर जिला कारागार के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन एबीपी गंगा के पास एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने साथ एक पुस्तक लेकर के गए हुए हैं और वो पुस्तक कौन है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने साथ गीता लेकर पहुंचे हैं। शायद ये गीता भेंट करेंगे जो है आजम खां को। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही कि आज आजम खां ने सहमति जता दी है। कुछ ही देर बाद मुलाकात शुरू हो जाएगी आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो है आजम खां के बीच। क्या मुलाकात में क्या कुछ निकल करके आता है, क्या कुछ कहते हैं आजम खां प्रमोद कृष्णम से, और प्रमोद कृष्णम आकर के मीडिया के सामने क्या कुछ बताते हैं, सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा। अभी क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम सीतापुर जिला कारागार के अंदर ही है, अभी शुरू नहीं हुई है मुलाकात। जो खबर अंदर से आ रही है कुछ देर बाद शुरू होगी मुलाकात। कितनी देर मुलाकात चलेगी इस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, निश्चित तौर पर हम सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर ये है कि जो आजम खां है उन्होंने मिलने पर सहमति जता दी है। ये बड़ी खबर है और समाजवादी खेमा तक ये जो है कहीं न कहीं निराशा पैदा करेगी समाजवादी पार्टी के लिए। उनकी नजर जरूर इस पर गड़ी हुई है, क्योंकि वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कल प्रतिनिधिमंडल को वापस कर दिया था, बैरंग नहीं मिले थे। आज प्रमोद कृष्णम से मिल रहे हैं, मिलेंगे भी कुछ ही देर बाद। ये बड़ी खबर है जी। आप कह रहे हैं कि गीता लेकर पहुंचे हुए हैं, उनके हाथ में एक पुस्तक है और वो गीता हो सकती है और वो भेंट कर सकते हैं आजम खां को, और आजम खां उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी मुलाकात शुरू नहीं हुई है। आपकी जो ये जानकारी है दर्शकों को अपडेट कर दें। पंकज के जेल के भीतर गए हैं मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात अभी शुरू नहीं हुई है प्रमोद कृष्णम की और आजम खां की। बहुत धन्यवाद आपका पंकज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट हासिल करेंगे।
अगली बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हंगामा हो गया है। नई बस्ती चंदर रोड का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की पार्षद ने सड़क का नाम बदलने का विरोध किया है। कांग्रेस पार्षद का आरोप है पत्थरबाज थे, शहीद नहीं। भाजपा पार्षदों ने आंदोलनकारी को पत्थरबाज कहने पर बवाल कर दिया है। कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट से माफी मांगने की मांग की। बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षद मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट बोर्ड की बैठक छोड़कर चली गई हैं। बड़ी खबर, देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में बवाल, नाम रखे जाने पर कांग्रेस पार्षद से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं भाजपा के पार्षद और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रवि खेंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए क्योंकि जो बोर्ड बैठक चल रही थी उसमें जो प्रस्ताव था कि शहीद राजेंद्र रावत के नाम पर यहाँ पर जो चंदर रोड है उसका नाम बदल दिया जाना चाहिए। तो जो वहाँ की पार्षद है, जो कांग्रेस से पार्षद चुनी गई है, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है। दो महत्वपूर्ण चीजें थी। एक तो उनका कहना है कि ये प्रस्ताव मेरे द्वारा नहीं लाया गया और मेरे संज्ञान में प्रस्ताव नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने अपनी बातों में ये कहा कि वो शहीद नहीं है, वो पत्थरबाज है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड और मसूरी कांड में वो शहीद नहीं हुए थे बल्कि देहरादून में शहीद हुए थे। तो इसी बात को लेकर जो हंगामा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद भाजपा के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने कांग्रेस के पार्षद मीना बिष्ट से माफी मांगने की बात कही, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी और वो यहाँ से चले गए। तो बड़ा अपडेट ये है कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में जिन शहीद के नाम पर इस कॉलोनी का नाम चेंज करने की बात की गई थी, उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। धन्यवाद आपका रवि। प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, ये प्रस्ताव पास हो गया है। हमारे संवाददाता रवि खेंतुरा बता रहे हैं। कांग्रेस पार्षद ने विरोध किया, कहा कि शहीद नहीं थे, पत्थरबाज थे, और इसके बाद भाजपा पार्षदों ने मीना बिष्ट मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गोंडा का दौरा किया। यहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कमियों को दूर कर लोगों का ध्यान रखने की हिदायत दी। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिसकर्मी गोंडा के टीबी के मरीजों की पहचान करें और उनके इलाज के लिए पहल करें। ब्रजेश पाठक ने कहा कि टीबी के मरीजों की डेटा फीडिंग कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से मरीजों का मुफ्त इलाज कराने के लिए पहल की जा रही है और इससे तमाम लोगों को फायदा होगा। सड़क, स्कूल, अस्पताल जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में हमने सबसे चर्चा की है। 2025 तक हम टीबी को समाप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में टीबी को हम उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे, ये सरकार की प्राथमिकता है। मरीजों के साथ घर जैसा व्यवहार हो, और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के अपने जनपद गोंडा को एक उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, उच्च स्तरीय रहन सहन लायक, और लोगों को महसूस हो कि उनके जीवन में एक ऐसी सरकार आई है जो सबके हित के लिए काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा जयपुर में मिक्सन के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के 19वें फ्लोर से गिरकर एक मजदूर की मौत की खबर आ रही है। बिहार निवासी जाहिद 19वें फ्लोर से गिरा। बिल्डर पर आरोप लगाते हुए मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर सूरजपुर थाना क्षेत्र का यह सारा मामला है। ग्रेटर नोएडा से खबर। मजदूर की मौत के बाद साथी मजदूरों ने बवाल कर दिया है। बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 19वें फ्लोर से गिरकर मजदूर की मौत हुई है। बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है मजदूरों ने। जो मृत मजदूर है उसके साथियों ने। ग्रेटर नोएडा के जयपुर में 19वीं मंजिल से गिरा है मजदूर। बड़ी और अफसोसनाक खबर ग्रेटर नोएडा से। जयपुर में 19वीं मंजिल से मजदूर गिरा है। मिक्सन के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हादसा हुआ है।